जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप और जियो ब्लैकरॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये फंड कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। अब इससे पहले हम चलते हैं 30 साल पीछे। 30 साल पीछे हम लोग रेडियो पे कुछ सुनते थे। 30 साल पहले हम लोग रेडियो पे सुनते थे, गाना हो गया, क्रिकेट हो गया, या कुछ भी हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सुनते थे। छोटा छोटा सेल लेके और कान के पास लगा के छत पे चढ़ के एंटीना निकाल के सुनते थे। उसके कुछ दिन बाद 10-5 साल बाद टीवी का जनरेशन आया, तो टीवी आना चालू हो गया। तो उसके बाद टीवी हो गया, तो अब टीवी के लिए नेशनल चैनल आ गया। हमको अभी भी याद है 30 साल पहले हम अपने स्वयं का अपने घर में 30 साल पहले एंटीना लगाते थे और सबसे ऊंचा ये देखते थे कि सबसे ऊंचा किसका एंटीना है। हमारे गांव में हम लोग ये देखते थे सबसे ऊंचा किसका एंटीना है, बल्कि गांव के बाहर से हम लोग देखते थे कि हमारा एंटीना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उस टाइप का हम लोग एंटीना, बांस, बहुत बड़ा बांस लेके उसमें एंटीना हम लोग, जो इतना लंबा होता था, उसमें ऐसा एल्युमिनियम का होता था, उसी में दो ऐसा बेंड होता था, बेंड में दोनों तार एंटीना का बांध के फिर टीवी में नीचे जाता था। तो नेशनल टीवी पे हम लोग समाचार, उस समय कृष्णलीला आता था, रामायण आता था, महाभारत आता था, वो हम लोग देखते थे। फिर कुछ समय बाद टीवी का चलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। थोड़ा डिश आना चालू हो गया, डिश आना चालू हो गया, थोड़ा बहुत आना चालू हो गया। फिर उसके बाद चला VCR। तो VCR में फिल्म जो है हर आदमी देखने लगा एक VCR में। उसके बाद कुछ दिन के बाद VCR के बाद चला CD। फिर CD के बाद आप देख सकते हैं कि चिप चल गया, छोटा छोटा चिप चल गया, मोबाइल चल गया, सिस्टम चल गया। तो 30 साल पहले हम ये नहीं सोचे थे कि कहीं से हम बात करेंगे और कहीं हम वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। 30 साल पहले कोई सोचा होगा? कोई नहीं सोचा होगा। लेकिन आज का जनरेशन का मांग यही है। अब ये तो हम मोबाइल से बात करने की बात कर रहे हैं, अब रोबोटिक सिस्टम होने वाला है, AI आने वाला है, बल्कि आ गया है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे रेडियो का चलन था, रेडियो धीरे धीरे हटता गया, पता नहीं चला पब्लिक को। टीवी आया, रेडियो धीरे धीरे हटता गया। उसके बाद कलर टीवी आया, VCR आया, तो सादा टीवी का चलन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद CD आया, VCR का चलन ख़त्म हो गया। फिर CD के बाद छोटा छोटा चिप आ गया, अब उसका चलन ख़त्म हो जाएगा। अब ये इसका भी, चिप का भी चलन ख़त्म हो जाएगा, अब AI आ जाएगा। तो ये सिस्टम अब आने वाले 20-30 साल में इससे भी कुछ आगे हो सकता है, जो आप सोचे नहीं होंगे वो हो सकता है। तो चलिए, यदि उतने पुराने फंड जो है कि HDFC फ्लेक्सी कैप, अगर उसको ये फंड बीट कर दे, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप उसको ये फंड बीट कर दे, तब तो ये बेस्ट फंड होगा। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? जब ये इसका 5-6 महीना इसको चलते हुए हो जाएगा, तब आदमी कंपेयर करना चालू कर देगा। HDFC फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जियो फ्लेक्सी कैप, ये तीनों चारों का कंपेयर करेगा, कौन सा फंड 6 महीना में, 2 महीना में कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। तब तो थोड़ा को बहुत जानकारी होगा। तो चलिए जानते हैं आज की जनरेशन की मांग। पावर्ड बाय AI, मैनेज बाय स्पॉट, यानी AI भी मैनेज कर रहा है और इसको स्पॉट भी, यानी फंड मैनेजर भी इसको मैनेज, लेकिन तीसरे कंपनी के बीच में ये कवर कर चुका है। अब आप देखेंगे इसको AI मैनेज करेगा और आने वाले जनरेशन का यही मांग है, AI जो है कि मैनेज करें। और AI वाला और कोई भी AMC नहीं है कि AI को मैनेज करें। तो आप देख सकते हैं कि ये AI वाला ये फंड है। अब चलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। ये आप जियो फ्लेक्सी कैप, जियो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये सब फंड जो है, जियो ब्लैकरॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो आज हम बताएंगे जियो फ्लेक्सी कैप और जियो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब जियो ब्लैकरॉक आप देखेंगे रिक्सोमीटर वेरी हाई है, तो हाई तो रहेगा ही रहेगा, इक्विटी में है तो हाई तो रहेगा। ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट करता है फ्लेक्सी कैप। अब आप देखेंगे मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया, आप टोटल एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे 0.5% और लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। बेंचमार्क आप देखेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स TRI है और हाई रिस्क का ये फंड है। आप चाहें तो ये जो है ग्रो ऐप से, पेटीएम से, इंडो मनी से, धन से और कुबेरा से, 5 पैसा से
इस सब से आप चाहें तो इस सब फंड को आप ले सकते हैं। ये जब ओपन होगा तो आप इसको ले सकते हैं, ये फंड अच्छा है। लेकिन कब अच्छा होगा? जब 6 महीना ये चल चुका होगा, तब आपको पता चलेगा कि 6 महीना में इसका रिस्पांस। और जो टॉप के फंड हैं, जो 30 साल पहले पुराने फंड हैं, 15 साल पुराने फंड हैं, उसका और इसका कंपेयर जब होगा, तब इसको पता चलेगा कि ये फंड अच्छा है कि नहीं है। इस फंड के फंड मैनेजर तानवी कचेरिया हैं और साहिल चौधरी हैं, 2 फंड मैनेजर हैं। और ये सब फंड देखिए, अभी तो हमारे देखने में अभी इसको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको पहले देख लेना है कि एक फंड 2, 4, 6 महीना में कितना रिस्पांस क्या देता है, वो देख लेना है। फिर भी हमने जो है स्मॉल कैप्स भी छोटा फंड ये देख के हमारा कभी भी ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको बेनिफिट मिले। हमने ये जियो ब्लॉक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में हमने चालू कर लिया है और ये अभी इसका एनवी चल रहा है ₹9.87 एनवी का रेट है। एग्जिट लोड इसका नील है, रिस्कोमीटर वेरी हाई है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि इसके बारे में कुछ आपको भी बता दें। आप देख सकते हैं कि 9.87 एनवी का रेट है और इसमें 3 फंड मैनेजर हैं, तानवी कचेरिया, हरीश मेहता और आनंद शाह। इसमें 3 फंड मैनेजर हैं और एआई तो अलादीन का चिराग तो इसमें हाई है। और आप इसमें देखेंगे अभी हाल फिलहाल में इसमें एसआईपी आप मिनिमम एसआईपी 500 से चालू कर सकते हैं। ये चालू कब से हुआ? 18 अगस्त 2025 से ये चालू हुआ है। टोटल एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे 0.15% एक्सपेंस रेशियो है और ट्रैकिंग 0.21% अभी रिटर्न, अभी हाल फिलहाल में तो 0.21% रिटर्न ये दिया है। और आप देखेंगे एवीएम इस फंड में है 82.63 करोड़ रुपया इस फंड में है। और आप देखेंगे कि बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। वेरी हाई रिस्क ये फंड है। तो हमको स्मॉल कैप से भी छोटा जो फंड होता है हमको बहुत ही अच्छा लगता है रिस्क लेना, क्योंकि हम पैसा बनाने आए हैं, इससे प्यार मोहब्बत करने नहीं आए हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट करें। और अभी तो हमने 8-9 रुपया से एनवी से हमने लिया हुआ है। हम सोचते हैं कि इसका जब 1000 रुपया एनवी हो जाएगा, एक यूनिट का रेट 1000 रुपया हो जाएगा, तब इसको हम बेचेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा गोल रहता है, हमारा सोच रहता है कि बहुत वेरी हाई रिस्क वाला हम फंड लें। तो फ्लेक्सी कैप में आप 2-4 महीना सोच के जाइए, समझ के जाइए, यानी अपने हिसाब से चाहें तो ले सकते हैं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लीजिए। न तो जियो ब्लॉक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में कोई मेरा रिक्वायरमेंट है और न ही जियो ब्लॉक रॉक फ्लेक्सी कैप में है। बस ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो था। हमारे कहने का मतलब आप अपने हिसाब से हो सकता है कि अच्छा आपको लगे, आप ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब 6 महीना इसको कम से कम देख लेना चाहिए, देख के उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू करना है। आपके ऊपर है, अपने रिस्क पे आप चाहें तो ले सकते हैं। फंड अच्छा है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।